हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो एक हफ़्ता पहले हम लोग गए थे माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जम्मू कश्मीर। उसी का मैं आज एक व्लॉग बना रही हूँ छोटा। हम लोगों ने यहाँ से ट्रेन पकड़ी कटरा तक की। जयपुर से कटरा की डायरेक्ट ट्रेन जाती है। तो हमें जाने की जर्नी हमारी थोड़ी सी बेकार थी क्योंकि जिशा थोड़ी सैड हो गई थी और कुछ चीज़ पे वो मतलब गुस्सा हो गई थी। और हमारी सीट्स भी अलग अलग थी, हम 4 लोग थे, हम चारों की सीट्स ना अलग अलग आई थी। तो हम वो सब एडजस्टमेंट में ही रह गए थे कि कैसे हम चारों एक साथ बैठ पाएँ। लेकिन कुछ हो नहीं पाया तो फाइनली हम लोग अलग अलग जगह जाके सो गए। ये हूँ मैं। और मेरे को वैसे ट्रेन जर्नीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ठीक है, फैमिली के साथ में सब कुछ अच्छा लगता है। जिशा गुस्सा होके बैठी थी, रीज़न मैं भूल गई क्यों। फाइनली कुछ उसने अपने डीआईवाई किया और उसे ट्रेन में मिल गया एक बच्चा खेलने के लिए, तो उसने उसके साथ में खूब खेला। तो हम लोगों की जर्नी वैसे सही थी। इंडियन रेलवेज़ को थोड़ा सा ट्रेन्स को मेंटेन करने की ज़रूरत है, या तो लोग उसे बहुत गंदा कर देते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। तो खाना भी आया ट्रेन में, हमने वो तो नहीं ऑर्डर किया, हमने कुछ ये चीज़ें ली थी खाने के लिए ना, स्नैक्स में कुछ चने और दाल ये वाले ऑप्शंस लिए थे। खाना हम खुद हमारा पूरा 2 दिन का कैरी करके ले गए थे घर से बना हुआ। मैं बोर हो रही थी थोड़ा, तो मैं जिशा के साथ में ट्रेन में घूम रही थी। वॉशरूम चेक करने गई तो अच्छा नहीं लगा, फिर हमने थोड़ी मस्ती करी। थोड़ा सा टाइम पास, ना चाहते हुए भी ऐसा थोड़ा टाइम पास करना पड़ता है क्योंकि जर्नी थी हमारी 22 घंटे की जयपुर से कटरा की। और फिर रात हो गई। मैंने ये कैप्चर किया था, एक पिक्चर लिया था ट्रेन से। फाइनली हम पहुंच गए वैष्णो देवी कटरा सुबह के 6 बजे। हम गए, माँ गायत्री होटल था हमारा कटरा में। ऑलरेडी मैंने बुकिंग कर दी थी, अगर किसी को भी डिटेल्स चाहिए इसकी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। होटल बहुत अच्छा था। फाइनली हमको एक यात्रा शुरू करने से पहले ना आपको एक टैग लेना पड़ता है, कंपलसरी होता है। हम लोगों ने सबने एक एक वो टैग लिया और वो सब पहन के हमने हमारी यात्रा शुरू करी। यहाँ से जो होती है आपकी यात्रा शुरू होती है। नए ट्रैक से भी जा सकते हैं आप लोग, लेकिन वो थोड़ा लंबा होता है, तो हम गए थे पुराने ट्रैक से। पुराने ट्रैक पे 9 किलोमीटर लगते हैं, नए ट्रैक से 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगते हैं। तो ये सब हम करते हुए हमने हमारी जर्नी शुरू करी। तुलसी भोजनालय था जहाँ हमने 9:30 बजे सुबह अपना ब्रेकफास्ट किया। तुलसी भोजनालय आपको मिलेगा बाणगंगा पे, ये है बाणगंगा। और बोलते हैं कि वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने से पहले आपको बाणगंगा ज़रूर होके आना चाहिए। और तुलसी भोजनालय का जो ब्रेकफास्ट था बहुत ही अच्छा था। हमने किए थे गरम गरम आलू के पराठे और दही ऑर्डर किया था, साथ में आया था बहुत ही यम्मी सा अचार। तो बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए था, कार्ब्स भी चाहिए थे क्योंकि हमको चढ़ना था ऊपर तक। और प्रोटीन था, दही था, तो सब कुछ था। फाइनली ये है मेरी मम्मी जो फुल ऑन एनर्जी में थी क्योंकि उन्होंने 11 साल से मान रखा था वैष्णो देवी जाना। फाइनली मैं खुश हूँ कि हम उन्हें 11 साल बाद लेके जा पाए। तो वो फुल ऑन एनर्जी में थी एकदम चढ़ने की। और अर्धकुंवारी तक वो एकदम पैदल चली। जो थक गए थे वो थी मेरी 10 साल की बेटी। उसको खींचना हमें थोड़ा मुश्किल हो गया था कि हम कैसे उसे ऊपर तक पहुँचाए। ये है पूरा वैष्णो देवी। ठंड बिल्कुल नहीं थी, हम गए थे 23 अक्टूबर को और बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी। इनफैक्ट पसीने छूट रहे थे मेरे, तो गर्मी लग रही थी मुझे इतनी ज़्यादा। ये है पूरा रास्ता। ये पुराना वाला रास्ता है जहाँ पे खच्चर भी चलते हैं और पालकियाँ भी चलती है, स्ट्रॉलर्स भी चलते हैं, यहाँ पे सब कुछ चलता है। नए वाले रास्ते पे सिर्फ पैदल यात्री ही अलाउड है और कुछ भी आपको वहाँ नहीं मिलेगा। तो हम लोग पुराने रास्ते से इसलिए गए थे क्योंकि 3-4 किलोमीटर छोटा रास्ता है ये, नए रास्ते से कंपेयर करेंगे तो। और फाइनली क्या हुआ कि जिशा को हमने खच्चर पे बैठाने के लिए माँ ने मना ही लिया। मतलब ना वो डरती है, तो वो उसको डर लग रहा था कि मैं खच्चर पे अरे बेटा, बैठूंगी तो मैं गिर जाऊंगी बैठो क्योंकि बैठो वो बैठो। फर्स्ट टाइम वेरी बैठी है। गुड। तो बहुत बैठो। ही समझाने के बाद फाइनली उसने बोला कि ठीक है मैं एक बार ट्राई करती हूँ, और हमने उसको फाइनली बिठा हाँ, आराम दिया से सेट हो खच्चर जाओ। पे। वेरी अर्धकुंवारी गुड। तक गई थी वो खच्चर पे। और काफ़ी मज़ा आया उसको।
फिर हम लोग तो मतलब मैं और मम्मी, तो जो मेरे हस्बैंड थे वो तो बेटी के साथ खच्चर में पीछे पीछे भागते हुए गए थे। मैं और मम्मी रेस्ट करते हेलो मम्मी, करते, क्योंकि क्या थक मम्मी गए हो? मेरी जो है वो ऑलमोस्ट 70 साल की हैं, थक तो गए हो? उनको हम लोग नहीं। ब्रेक दे दे नहीं, के मैं उनको ना हिम्मत बिठा है बिठा चलने के के और ऊपर? बातें बातें जवान करके जवान लोग जा बेड रही के थी। ये ऊपर। कुछ लोग ये थे क्यों ही आए जो यार, लोग गरीब खच्चरों पे लोगों जा को रहे थे यार। बेचारा है, मतलब फोन इनको पे आप आए क्यों हैं, देखोगे ना खुद से तो नहीं जा हट्टे सकते तो? कट्टे लोग हैं। आते क्यों हो यार, अगर आप लोगों को खच्चर और पे ही हम बैठ के वेट कर जाना है रहे ऊपर, तो हैं। आना ही नहीं चाहिए ना फिर। और रास्ते में मुझे दिखी एक गवर्नमेंट स्कूल, तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि ये बच्चे इधर पढ़ते हैं इतना ऊपर, या तो ये बच्चे इधर आसपास ही रहते होंगे। रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर दुकानें थी जहाँ पे बहुत ही सुंदर सामान था पूजा का। और हम लोगों ने रास्ते में ऐसा कुछ खाया नहीं, हेल्दी खाया था सब कुछ ना, खीरे वीरे और चने थे वो। फिर ये यहाँ पे जो है पादुकाएँ होती हैं वैष्णो माता की, तो यहाँ पे ज़रूर आइए। मॉम, यू आर ऑन कैमरा। मैं और मम्मी फुल ऑन मस्ती में हम लोग चढ़े और बहुत ही इन्जॉय किया हम लोगों ने। और आप मानोगे नहीं, हमने चढ़ाई शुरू करी थी 9:30 बजे सुबह, और 2 बजे हम पहुंच गए थे वैष्णो देवी के मंदिर, ठीक है, कटरा से। तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। रास्ते में जो नज़ारे थे ना, मतलब इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे नज़ारे थे ना कि मज़ा ही आ गया था मुझे तो। और इतना अच्छा माहौल हो जाता है ना, सब लोग एकदम जय माता दी बोलते हुए जाते हैं। तो ये लोग जो नीचे उतर के आ रहे थे, तो ये लोग ने शॉल्स ओढ़े हुए थे, तो मैं यही सोच रही थी यार इतनी ठंड है क्या ऊपर। जब मैं ऊपर पहुंची तो मुझे पता चला कि ठंड बिल्कुल भी नहीं थी ऊपर। लेकिन अगर आप खुद से मेहनत करोगे नहीं, अगर आप घोड़ों पे बैठ के उतरोगे तो आपको ठंड ही लगेगी ना। पैदल चलो यार थोड़ा, तो एक्सरसाइज भी होती है। और वैष्णो देवी आए हो तो अपने बल पे जाओ ना ऊपर, क्यों आपको उन घोड़ों को तकलीफ़ देनी है। ये देखो मैडम एकदम फुल ऑन। तो चलो कोई बात नहीं, अपनी अपनी श्रद्धा है। मैंने खूब मज़ा किया। मैंने तो लोगों को बहुत, वहाँ पे जो लोग थे वहाँ के लोकल लोग ना जो स्ट्रॉलर वगैरह कर रहे थे, उनकी भी बहुत हेल्प करी मैंने। ये हम पहुँच गए थे अर्धकुंवारी। यहाँ पे आपको बेंचेस मिल जाएंगी बैठने के लिए, आपको जितनी मन चाहे। अगर आप थके हो ना, आप आराम से यहाँ बैठो, रेस्ट करो, खाओ पियो। मैंने सिर्फ एक कॉफ़ी ली थी, मुझे कुछ खाने का मन नहीं था। मैं अपने प्रोटीन बार्स अपने साथ ले गई थी खूब सारे, तो मैंने प्रोटीन बार्स खाए थे अपने बैठ के। और टिकट प्राइस है ये ऑनलाइन और ऑफ़लाइन टिकट्स। अगर आपने ऑनलाइन टिकट्स नहीं करा रखी है ना बैटरी कार्ड्स के लिए, तो आप वहाँ पे जाके भी कर सकते हो। ऑनलाइन टिकट्स आपको अपनी प्रिंट आउट लेके जाओ, और यहाँ पे एक लाइन लगती है अलग से ऑनलाइन टिकट्स की, वहाँ पे आपको जाके दिखानी होती है। और अगर आपने ऑनलाइन टिकट आपको नहीं मिले थे, तो आप ऑफ़लाइन टिकट्स की भी एक लाइन लगती है यहाँ पे, आपको उसमें लगना होता है। वो फिर आपकी किस्मत है कि आपको ऑफ़लाइन में टिकट्स मिले या ना मिले बैटरी कार्ड्स में। हमें तो नहीं मिले थे, पर मेरी मम्मी की मैंने ऑनलाइन करा रखी थी, और मेरी बेटी उनके साथ में बैटरी कार में गई थी। मैं और हस्बैंड जो है, और वो अर्धकुंवारी से और वापस वैष्णो देवी तक पूरा पैदल गए थे। तो बेसिकली हम तो दोनों ही पूरा ही पैदल गए थे कटरा से वैष्णो देवी। तो बहुत ही मज़ा आया, बिल्कुल भी थकान नहीं हुई। हम लोग ऐसे चढ़ गए कि जैसे पता नहीं, मतलब अपने आप ही एक एनर्जी आ जाती है ना वहाँ जाते हैं, तो मज़ा आता है। एक कॉफ़ी डे का आपको काउंटर मिलेगा अर्धकुंवारी पे। और मेरे हिसाब से अर्धकुंवारी की तरफ आप जाओगे ना, और तो आपको वहाँ पे क्या और भी वॉइस चीज़ें ओवर मिल करना है जाएगी, तेरे को बाद में? मैकडॉनल्ड्स वगैरह भी है वहाँ। एक डोसा पॉइंट आया था हेमकोटी की तरफ, जब हम लोगों ने अर्धकुंवारी से वैष्णो देवी की तरफ चलना आ शुरू जाओ, किया। आ जाओ फिर इसको बंद कर दो। डोसा पॉइंट था जो काफ़ी लोग जा रहे थे वहाँ पे। हालांकि मुझे नहीं पता कि कैसा है टेस्ट, लेकिन अच्छा ही होगा, तभी इतने लोग जा रहे थे वहाँ पे। और मतलब बहुत ही अच्छी सी एक एनर्जी आती है वहाँ ना, आप जाओगे तो। ये बैटरी कार्स हैं जो नीचे उतर रही थी। और ये कुछ और भी खाने पीने के यहाँ पे जगह थी। पानी आपको बिल्कुल रास्ते में खूब मिलेगा, और फ्री में मिलता है वो पानी आपको। ड्रिंकिंग वाटर है, अब ऑब्वियसली पहाड़ों का पानी है तो एकदम साफ़ होता है, लेकिन फिर भी मशीनें लगी हुई थी पानी की, तो वो फ़िल्टर होके ही आ रहा था। भोजनालय यहाँ पे हिमकोटी में आपको बहुत सारे भोजनालय, डोसा पॉइंट्स और ये सब मिलेंगे खाने पीने की जगह। वॉशरूम्स थे जो काफ़ी क्लीन थे। यहाँ पे ना इतनी भीड़ थी, लेकिन फिर भी वॉशरूम्स एकदम साफ़ थे यहाँ पे। मैं खुद ये सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊँगी, लेकिन मैंने बिल्कुल यूज़ किए वॉशरूम्स, और एकदम क्लीन थे वॉशरूम। छोटे छोटे ऐसे स्टॉल्स मिलेंगे आपको नेस्कैफ़े के, अमूल के रास्ते में।
सबसे अच्छी बात है डस्टबिन से ना बहुत अच्छे से प्लेस हुए हुए हैं इधर उधर बीच बीच में। तो सेंसिबल लोग हैं वो तो कचरा ऑब्वियसली डस्टबिन में ही डालते हैं, लेकिन क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं तो कुछ लोग डस्टबिन के बाहर भी कचरा डालना पसंद करते हैं, वो अलग लोग होते हैं। 50,000 लेके खैर, जाऊंगी। पालकियाँ पालकियाँ भी चलती है और इसके रेट्स मैं आपको बताती हूँ। अगर आप अर्धकुंवारी से जा रहे हो ना मंदिर, तो 1800 है। लेकिन अगर आप कटरा से नीचे से ही अगर आप मंदिर तक जा रहे हो तो 3500 समथिंग चार्ज करते हैं लोग। आप थोड़ा सा बार्गेन करा सकते हो, लेकिन मत ही कराओ। 4 लोग उठा के ले जा रहे हैं आपको यार, तो उनकी मेहनत बहुत लगती है। देखो स्ट्रॉलर्स भी चलने लग गए हैं वहाँ पे बड़े बच्चों के लिए, आपको 600 रुपये में वो पहुँचा देंगे ऊपर मंदिर तक। ठीक है, तो उनसे ना मेरे सबसे इतना बार्गेनिंग मत कराओ, क्योंकि वो हाँ लोग की भैया जी, बहुत जान लगती है यार, इधर बहुत सुनो। मेहनत लगती है। आप खुद सोचो ना कैसे वो चढ़ा के ले जाते हैं आप लोगों को। हम्म। मैं एक्चुअली मुझे ना चाय की बहुत तलब हो रही थी, मेरे हस्बैंड बहुत चाय ढूंढ रहे थे इधर उधर मेरे लिए। मुझे मशीन वाली चाय नहीं चाहिए थी, ना मुझे डिप वाली चाहिए थी, मुझे प्रॉपर बनी हुई चाय चाहिए थी गैस पे। वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो हम लोगों ने बिना चाय के ही अपनी जो जर्नी है, अपनी यात्रा है, वो कंटिन्यू रखी। मैंने और पतिदेव ने, हम लोग चढ़ते गए चलते गए। जय माता दी करते 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 हम लोगों को दिखा भवन। और जब भवन हमें दिखा तो एक एनर्जी आ गई है पार्वती भवन, जो पहुंचते से ही आपको यहाँ लॉकर्स मिलेंगे। पार्वती भवन में जो लॉकर्स हैं वो आपको मिलेंगे जो ओपन लॉकर्स हैं, तो वहाँ पे आप लोग कुछ अपने वैल्यूएबल चीज़ें जो होती है वो नहीं रख सकते। लेकिन आप जब आगे जाओगे ना तो सीढ़ी उतर के आपको लॉकर मिलेंगे जहाँ पे लॉक होता है। तो यहाँ पे एक खाने पीने का मिला। अच्छा, तो मैं बाकी चीज़ें तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मंदिर में फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं थे, हम लोग लॉकर में रख के गए थे सब कुछ। लेकिन हम लोग जो है 9 बजे वापस हम उतर गए थे कटरा। और कटरा में हमें फिर ये एक छोटा सागर रत्ना जो था रेस्टोरेंट था, यहाँ हमने डिनर किया। यहीं से देखो आप मंदिर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खींची। हम लोग यहाँ से इससे पहले ना सारे मंदिर के दर्शन करके आ गए। वहाँ से हम लोग भैरव बाबा भी गए। भैरव बाबा जाने के लिए मंदिर से आपको रोपवे मिलेगा, 100 रुपये की टिकट होती है एक जने की, उसमें आपका आना जाना दोनों इंक्लूडेड होता है। तो आप वो जाके, और वो 4:30 तक लास्ट होती है टिकट आपको लेनी उसकी वहाँ पे। 4:30 बजे से पहले आप अगर टिकट ले लोगे तो आपको 4:30 बजे वो अंदर ले लेंगे रोपवे में। तो आप आराम से भैरव बाबा जाओ, वहाँ पे तो आपको आने जाने में सब कुछ मिला के आराम से सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। तो आप भैरव बाबा के दर्शन करके ज़रूर आओ अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हो तो, क्योंकि बोलते हैं कि वहाँ जाए बिना आपकी यात्रा अधूरी होती है, मतलब ना आपकी कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो हम लोग वापस आए पार्वती भवन। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करी कि हमको बैटरी कार की टिकट मिल जाए अर्धकुंवारी तक की सिर्फ, है ना, क्योंकि हम थोड़े से थक गए थे, क्योंकि पूरा दिन हो गया था हमें बिना रेस्ट किए। तो और हमें सोना था होटल में ही, ये हमने सोच रखा था। तो बहुत मेहनत के बाद, लाइन में लगने के बाद फाइनली हमने थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह किया था यहाँ पे ना मंदिर के सामने। तो फाइनली हमको लाइन में लगे, मैं और हस्बैंड, और हमें बाय चांस अर्धकुंवारी तक की बैटरी कार के टिकट्स मिल गए हम चारों को। ऑल्दो हमारे रिक्शाज अलग थे जो बैटरी कार्स थी, लेकिन ठीक है, हम लोग अर्धकुंवारी तक हम लोग पहुँच गए थे बैटरी कार में बैठ के। तो थोड़ी सी वो जो नीचे ये बैटरी कार होती है बेसिकली, तो मैं, मेरी मम्मी और मेरी बेटी, हम लोग एक बैटरी कार में थे। हस्बैंड मेरे जो थे वो दूसरी बैटरी कार में थे, बट हम लोग ऑलमोस्ट आगे पीछे ही अर्धकुंवारी पहुँचे। अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद फिर हम लोग पूरा कटरा तक पैदल पैदल उतरे, और फिर नीचे पहुँच के हमने फिर से वही जो भोजनालय था, तुलसी भोजनालय, वहाँ पे हम लोगों ने डिनर किया था। तो ये हम अर्धकुंवारी से नीचे उतरना स्टार्ट किया है मैंने और मम्मी ने। बेटी को हमने स्ट्रॉलर में बैठा दिया था, और हस्बैंड जो थे वो उसके साथ थे, क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, उसको थोड़ा सा वॉमिटिंग वगैरह हो रहा था। तो मैं और मम्मी उतरे थे पूरा पैदल अर्धकुंवारी से नीचे। और ये रास्ते में ना सीढ़ियों से भी हम उतरना, क्योंकि ना आप जब भी जाओ सीढ़ियों से उतरो। सीढ़ियों से उतरना आसान होता है, चढ़ना होता है ढलान से, और उतरना होता है सीढ़ियों से, हमेशा याद रखो। तो बीच में ना आपको मसाजिंग चेयर्स भी मिलेंगी 30 रुपीज़ में। वो लोग बेचारे 15-20 मिनट मसाज कर रहे थे चेयर से। अच्छा था ये मार्केट, बहुत ही सुंदर था, एकदम जगमग जगमगाता हुआ मार्केट। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर वेट करूँ या बैठ जाऊँ। लेकिन मैं आराम से उतरी, मैं और मेरी मम्मी, और हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की इस मार्केट से, क्योंकि ये लोग ना इतनी रोशनी कर देते हैं और इतना ज़्यादा चम करता है ना सब कुछ, तो बहुत ही मन होता है कि मतलब कुछ ना कुछ तो ले यहाँ से यार।
यहाँ पे भी लोग चढ़ रहे थे, तो मैं उन्हें बोल रही थी आप सीढ़ी से मत चढ़ो। फिर हम फाइनली रात को पहुँचे थे कटरा, होटल में जाके सो गए। अगले दिन सुबह उठ के हम लोगों ने करी एक्सप्लोर कटरा वाली मार्केट। तो ये है मैं और मेरी बेटी, ये हम हमारे होटल के पास ही हम लोग क्योंकि स्टेशन के पास ही रुके थे होटल लेके, तो ये पूरी रोड पे मार्केट था कटरा का, जो मेन मार्केट है बेसिकली, कटरा मेन मार्केट बोलते हैं इसको। हम लोग यहाँ पे घूमे, हम लोगों ने यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की, पश्मीना का शॉल लिया था, कुछ हमने एक आध कुछ सूट भी लिया था मेरी मम्मी ने। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स बहुत मिलते हैं वहाँ पे, रीज़नेबल मिलते हैं और अच्छे भी मिलते हैं। तो हम लोगों ने एक काफ़ी नोन शॉप है वहाँ पे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उसका, नहीं याद आ रहा नाम, सॉरी गाइज़। तो मैंने वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे कुछ ड्राई फ्रूट्स भी उठाए थे और कुछ चाय मसाला और वहाँ की जो कुछ कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा था कि अच्छी हैं, फेमस हैं, तो वो मैंने वहाँ से शॉपिंग किया था। तो हम लोग यहाँ से मतलब ये है अगला दिन हमारा, ठीक है। और अगले दिन हम लोग ने यहाँ से हमारा होटल से चेकआउट था यहाँ पे 4-5 बजे का शाम को। अच्छा, यहाँ पे यात्रा सिम भी मिलेगी आपको, अगर आपके पास पोस्टपेड नहीं है ना तो यात्रा सिम ले लो, उससे काम चलाओ। ये ढाबा था एक कटरा में जहाँ हम लोगों ने लंच किया था और थोड़ी ही मस्ती भी मारी हम लोगों ने। यहाँ पे कुछ प्रॉपर ही लंच किया था हम लोगों ने, यहाँ पे ना सब्ज़ी रोटी आलू पराठे ये प्रॉपर यही खाया था। और ये मार्केट हम लोग घूमे, उसके बाद होटल गए थे हम लोग, वहाँ पे जाके थोड़ी देर सो गए 2 घंटे क्योंकि थके हुए थे। शाम को 4 बजे हमारा चेकआउट था होटल से और 5 o'clock हमने कैब बुक कर रखी थी जम्मू के लिए, क्योंकि रिटर्न में हमारी जो ट्रेन थी वो जम्मू से थी, जम्मू से जयपुर। तो शाम को हम लोगों ने जो है चेकआउट कर दिया होटल से और हम निकल गए कैब से जम्मू के लिए। तो 5 बजे हम निकले थे कटरा से कैब से और हम जम्मू पहुँचे थे लगभग 7 बजे के आसपास, 7 साढ़े 7 हम लोग पहुँच गए थे। ट्रेन जो थी हमारी वो थी शायद 10 बजे की थी, तो हम लोग 7 साढ़े 7 बजे हम पहुँच गए थे जम्मू। और बहुत सुंदर रास्ता है, एक टनल्स बने हुए हैं ऐसे पूरे लाइट्स वाले, जहाँ पे मतलब बहुत ही मज़ा आता है वहाँ पे ड्राइव करने में। आई विश मैं ड्राइव कर पाती, लेकिन मैं इतनी हैवी ड्राइवर नहीं हूँ कि मैं ऐसे रास्तों में ड्राइव कर सकूँ अभी। तो हम लोग फाइनली पहुँचे थे जम्मू, एंट्री हमने की थी जम्मू में। और काफ़ी अच्छा, मैं एक बार बताऊँ आपको कि अक्टूबर का महीना था, ठंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वैष्णो देवी तक छोड़ो, मतलब भैरव बाबा तक भी ठंड नहीं थी। एक टी शर्ट और एक लोअर, इसी में ही हमारा काम हो गया। बेटी को ज़रूर हमने एक जैकेट पहना दी थी ऊपर जाके, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी। बाकी हम लोग तो नॉर्मल जो हमारे सूट वगैरह जो पहने थे जिसने, हम उसी में ही थे, वहीं उसी में हम लोग गए और उसी में वापस उतरे हैं। मतलब कोई ठंड नहीं थी। हम लोग लेके गए थे जैकेट अपने बैग में डाल के, लेकिन वो काम ही नहीं आया हमारे कुछ। बट ठीक है, स्टेशन हम लोग पहुँचे और जम्मू स्टेशन पे भाई साहब जो भीड़ होती है ना, पता नहीं क्या इतनी भीड़ है। मेरे हिसाब से जम्मू क्योंकि है ना एक मेन सेंट्रल स्टेशन है शायद, जहाँ पे आपको कश्मीर से, श्रीनगर से और वैष्णो देवी वाले लोग और आसपास के जितने हिल स्टेशन हैं सब लोग मेरे हिसाब से ना जम्मू से ही आते जाते हैं। मेन स्टेशन जम्मू ही है शायद। तो बहुत ही ज़्यादा रश था, मैं फ़ोन ही नहीं निकाल पाई मैं स्टेशन पे, वरना उधर प्लेटफॉर्म पे, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती जो रश था। प्लस दिवाली से पहले हम गए थे ना, तो दिवाली की छुट्टियां भी लग गई थी, तो दिवाली फिर उसके बाद में छठ था, छठ पूजा। तो सारे जो भी लोग थे ना वो सब अपने अपने घर जा रहे थे, तो बड़े बड़े बैग्स थे सबके पास पैक हुए हुए, तो बहुत ही रश था दिवाली उधर प्लेटफॉर्म पे। तो मतलब जगह ही नहीं मिल रही थी हम लोग को बैठने की। तो हम लोग तो लाउंज था क्योंकि हमारा सेकेंड एसी में था रिजर्वेशन, तो सेकेंड एसी का जो लाउंज था हम लोग वहाँ गए फाइनली जब वहाँ जगह मिली हमें। और फिर वहाँ हम लोगों ने डिनर पैक किया था यहाँ से, इस जगह से ना जम्मू स्टेशन के पास ही था एक ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट, यहाँ से हम लोगों ने डिनर पैक करवाया था। बहुत ही अच्छा खाना है इन लोग का। तो एक ये इकलौता ये एक ना बड़ा सा आपको दिख जाएगा एक ये होटल टाइप का स्टेशन के पास, बाकी सब तो आपको ढाबे जैसे दिखेंगे। यहाँ से अपना खाना पैक कराना आप। क्वालिटी फ़ूड है और अच्छा फ़ूड है और बहुत ही नॉमिनल प्राइस। मैंने वहाँ की रसमलाई टेस्ट की थी, जम्मू की रसमलाई, जो थोड़ी डिफरेंट लगी मुझे और मगर अच्छी थी। तो ओवरऑल गाइस इट वाज अ गुड ट्रिप। तो अगर आप जाओ कभी भी तो अक्टूबर
नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में से प्लान करो हमेशा। ये अच्छा मौसम होता है वहाँ जाने के लिए, ठंड नहीं होती है, बारिश नहीं होती है और आपके दर्शन भी बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। तो गाइज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरे साथ बोलो जय माता दी।